हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन रिफाइनर एकेडमी। और आज हम लोग फिजिक्स का जो वेक्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर एनालिसिस का पार्ट 2 देखेंगे। ओके, सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ वेक्टर फिजिक्स। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वेक्टर से रिलेटेड, जो आपके क्वेश्चन जिससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और जिनसे रिलेटेड आपसे हर जगह इसके एप्लीकेशन पूछे जाएंगे, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। ओके, ये जो सेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, इसमें दो टॉपिक इसमें डिस्कस करना है हम लोगों को। एक है वेक्टर का प्रक्षेप क्या होता है, यानी प्रोजेक्शन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज का योग नियम। जो सदिश जोड़ा जाता है तो उसको जोड़ने का एक नियम है जिनको कहते हैं समांतर चतुर्भुज का योग नियम। ओके, तो इस नियम को हम लोग देखेंगे और दोनों को अच्छे से देखेंगे। एक समांतर चतुर्भुज का क्लियर करना हमको, और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा, दोनों हर टॉपिक में देखेंगे कि हर वेक्टर का प्रक्षेप होगा और उसके घटक वगैरह भी, घटक भी इसी में पढ़ेंगे। तो घटक और प्रक्षेप इसमें क्लियर करेंगे और साथ में समांतर चतुर्भुज का नियम। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि लेक्चर अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक कीजिए, ठीक है ना, दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए। ठीक, ये वीडियो में ये वीडियो बेसिकली शॉर्ट वीडियो है ताकि आप बेहतर तरीके से इम्पोर्टेंस फैक्ट्स को तैयार कर पाएँ। और इसमें मैं बहुत लेंदी लेके नहीं चल रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और टू द पॉइंट है ये सब चीज़ें। जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ से हम लोग करेंगे टू द पॉइंट। ये वीडियो पूरा चल रहा है। सो आप लोग इसका रिज़ल्ट आप लोग कंटिन्यूइंग, अगर आप लोग अच्छे से इसको करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि फ़िज़िक्स में आप बहुत बेटर कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में मैं इससे रिलेटेड आपको कंपटीशन के जब सवाल कराऊंगा तो वहाँ पर पाएंगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसी में से सवाल हैं आपके। ओके, सो हम लोग टॉपिक को चालू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ पढ़ने जाएंगे हम लोग, पहले समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे, सदिश वाला। ये आपको नियम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पता चलेगा कि ये कब लगाना है। ओके, और क्वेश्चन कैसा रहेगा मैं भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको वो सब चीज़ें पूछ जाती है। देखिए, वेक्टर को जोड़ना या घटाना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैसे जोड़ते हैं कि 2 + 2 ये हो जाता है 4, लेकिन अगर वेक्टर को मैं जोड़ूंगा कि 2 न्यूटन और 2 न्यूटन 2 फोर्स हैं, या ऐसे कहें कि 2 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 फोर्स हैं, तो मैं कहूँगा कि इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले, इन दोनों को जोड़ने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा ये फोर्स लग किधर रहे हैं। जैसे मैं एक केस बनाता हूँ, जैसे मान लो कि 2 न्यूटन इधर लग रहा है और इसी दिशा में 5 न्यूटन भी लग रहा है। तो नेट इस पे यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 5 और 2 यानी 7 न्यूटन। ओके, सो अगर दूसरा केस हो सकता है, सिर्फ आपको ये बोला जाए कि 5 न्यूटन और 2 न्यूटन को जोड़ना है, तो ये सवाल इनकम्प्लीट है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जोड़ने के लिए कोई ऐसा भी सोच सकता है कि सब दोनों एक ही दिशा में लगाओ, कोई ऐसा भी सोच सकता है कि अपोजिट दिशा में लगाओ, यानी कि 5 इधर लग गया हो और 2 इधर लग गया। तो अगर 5 इधर लगता है 2 इधर लगता है तो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा यहाँ पे 3 न्यूटन आएगा। सो समझ सकते हैं आप लोग कि फोर्स की डायरेक्शन जो है लेकर कंफर्म नहीं है कोई। सो इसमें आप लोग को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी सदिश होते हैं, सदिश का जोड़ घटाना करने से पहले उनकी दिशा भी देखनी जरूर होती है कि दिशा किस दिशा में होगा, और साथ में आपको कितना लगेगा। जैसे हम लोगों ने 7 न्यूटन लगेगा कि 5 न्यूटन लगेगा, देखिए 2 ही न्यूटन और 5 ही न्यूटन है, लेकिन इनका इम्पैक्ट कभी 7 न्यूटन हो जाता है, कभी 3 न्यूटन हो जाता है, कभी कुछ हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा किस किस दिशा में लगेंगे। तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि वेक्टर 2 दिए रहेंगे और वो बताया रहेगा कि इस दिशा में लगेंगे। तो इस दिशा में लगेंगे तो कैसे निकाले जाएंगे, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, यानी कि किस दिशा में वो मतलब जाएगा ऑब्जेक्ट, और किस कोण से जाएगा, ये सब पूरी बातें हम लोग समांतर चतुर्भुज में पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ से जैसे कुछ पहले समझते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट को। जैसे समझिए,
मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, ओके, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। तो अगर मुझे ए वेक्टर इस दिशा में लग रहा है, बी वेक्टर इस दिशा में लग रहा है, क्योंकि वेक्टर के साथ हमेशा एक दिशा देनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, जब इनको जोड़ा जाता है तो समांतर चतुर्भुज में जोड़ने का नियम क्या है? समांतर चतुर्भुज में वो ये नियम है कि टेल टू टेल, यानी टेल टू टेल क्या करना है? जोड़ देना है दोनों वेक्टर के। तो टेल टू टेल जोड़ देना है और उसके बाद क्या करना है हम लोगों को? एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। मैं करके बताऊंगा, आपको बस देखना है। समांतर चतुर्भुज बनाना होगा। देखिए कैसे। मैं यहाँ पे इसको ले लूँगा, किसको? इसी को। देखिए ये इस तरह से लिया, यहाँ पे लेके आया। उसके बाद इसको देखिए, देखिए यहाँ पे इस तरह से। अब मैं यहाँ इसका टेल टू टेल तो जोड़ दिया, यहाँ पे टेल टू टेल हमने क्या किया? जोड़ दिया। टेल टू टेल ये वाला पॉइंट जो था ना, जोड़ दिया। अब इसको समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है? अब क्या करेंगे हम लोग? बी के समांतर हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से इसको लेके जाएंगे बी के समांतर, और बी की लंबाई के ही। फिर क्या करेंगे? ए के समांतर लेके आएंगे इस तरह से। और फिर क्या करेंगे? जो इसका टेल है, टेल वाला पॉइंट है, इससे क्या करेंगे? एक बिकॉर्ड बना देंगे। ये बिकॉर्ड ही बेसिकली क्या होगा आपका? ये बिकॉर्ड आपका रिजल्टेंट होगा। सो देख सकते हैं यही आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। तो यानी दो वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे लगेंगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा आर की दिशा में जाएगा, यानी कि उस पर जो परिणामी बल कार्य करेगा या परिणामी जो भी सदिश होगा वो इसी दिशा में जाएगा। तो हमको यही आर का मान निकालना है, यानी आर की लंबाई कितनी होगी, ये इसकी लंबाई कितनी होगी, और साथ में 21 कोण से जाएगा। ये आपको अल्फ़ा कोण इसको बोलते हैं एक्चुअल में। अल्फ़ा कोण क्या होगा ये निकालना है। तो इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन का चालू करते हैं। डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना डेरिवेशन के आप समझ नहीं पाएंगे कि रिजल्ट को कैसे यूज़ करना है। ओके, तो डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। डेरिवेशन सो समझिए। सॉरी, आप लोगों को साथ में डायग्राम थोड़ा सा एक आध दो बार बना लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लियर रहे। ओके, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए इसको अच्छे से। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस तरह से, यहाँ पे लंब डाल देंगे। ओके, ये डायग्राम आपको याद कर लेना अच्छे से पूरा। और देखिए ये वाला जो वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और एक जो आपका आ जाएगा ये वाला, इस वेक्टर को आप लोग दूसरे कलर से कर देते हैं। ओके, ये जो वेक्टर आपका होगा दिस इज़ आर वेक्टर, ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा इस तरह से। तो आपको समझना कि आर बराबर होता है ए प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ा गया। इसीलिए तो देखिए, जब ए वेक्टर इस दिशा में लगेगा और बी वेक्टर इस दिशा में, तो रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट जो होगा इस दिशा में जाएगा। अब हमको आर वेक्टर की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी लंबाई बोले तो परिमाण, और ये कोण ज्ञात करना है। तो हमको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि माना ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण जो है आपका थीटा है, यानी ए से बी के बीच का जो कोण है ये वाला, दिस एंगल इज थीटा। और आर वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण जो है वो हम लोगों ने अल्फ़ा मान लिया है। ये वाला कोण जो है आर वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण अल्फ़ा। अब हम इसका नाम रख लेते हैं कुछ, जैसे इस पॉइंट को यम बोलते हैं, इस पॉइंट को यन बोलते हैं, इस पॉइंट को यन, इस पॉइंट को ओ बोल देते हैं, इस पॉइंट को पी बोल देते हैं। ओके, और इस पॉइंट को क्यू बोल देते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो त्रिभुज जो है आपका, त्रिभुज कौन सा?
त्रिभुज ध्यान से देखना है आपको, त्रिभुज क्यू पी ओ जो है आपका समकोण है, एक ये याद रखना है, समकोण है। और दूसरी बात, त्रिभुज एम पी ओ, मेरा कर्सर देखिएगा, एम पी ओ, ये भी क्या है, समकोण है। सो ये भी समकोण है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप लोग देखेंगे इसमें, तो ये समकोण, तो हम लोग कुछ डेरिवेशन के पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर क्यू पी ओ में देखेंगे, क्यू पी ओ में, तो ये जो कोण आएगा, ये वाला कोण, ये कोण बराबर होगा थीटा के, आप आराम से देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें है, और क्यू ओ का मान बराबर होगा, क्यू से लेकर ओ तक का मान बराबर होगा यम से लेकर यन तक के मान के बराबर होगा। ओके, और यम से लेकर यन तक का मान क्या है, ए है, ए। तो हमको ये लंबाई कितनी है, ए दी हुई है, ये पूरी लंबाई ए है। तो देखिए ए के सामने ये वाला हमको निकालना है, तो थोड़ा सा साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा किसमें, त्रिभुज क्यू पी ओ में साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कोण। तो इस थीटा के हिसाब से लंब क्या होगा, लंब हो जाएगा ओ पी, और बटा में कोण क्या हो जाएगा, ए। तो कितना ये आ जाएगा आपका, ओ पी बराबर, ओ पी का मान हमको निकालना है, ओ पी का मान आ जाएगा ए साइन थीटा। सो ये इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से कास थीटा अगर हम लोग लिखेंगे, कास थीटा, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण। तो इस थीटा के हिसाब से आधार कितना हो जाएगा, क्यू पी बटे में कोण कितना हो जाएगा, ए। तो यहाँ से देखेंगे तो क्यू पी बराबर कितना आ जाएगा, ये क्यू से लेकर पी तक वो आ जाएगा ए कास थीटा। सो दिस दोनों इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब दोनों। अब डेरिवेशन के पॉइंट्स पे आते हैं, हम लोग समझते हैं। देखिए अगर आप लोग इस फिगर को एक बार अच्छे से एनालिसिस करेंगे, तो ये पाएंगे कि त्रिभुज जो एम पी ओ है, एम पी ओ में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यानी ट्रायंगल एम पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय, ओके। तो पाइथागोरस प्रमेय एक बार देख लेते हैं। तो ये एम है, ये वाला, ये ओ है, ये पी है, तो एम पी ओ में, तो एम ओ जो है, यम ओ कोण है, यम से लेके ओ तक कोण है, और यम से लेकर पी तक जो होगा, इस अल्फ़ा के हिसाब से, इस अल्फ़ा के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये यम से लेकर पी तक वो आपका हो जाएगा आधार, एम पी जो है आधार हो जाएगा, और ओ पी जो होगा लंब हो जाएगा, ओ पी लंब हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको पता होगा कि कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो लगा सकते हैं, यानी पाइथागोरियन प्रमेय है, थ्योरम है, पीटी बोलते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम। सो यहाँ से कोण कितना हो जाएगा, यम ओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब कितना आ जाएगा, लंब होगा ओ पी का स्क्वायर, और आधार कितना हो जाएगा आपका, एम पी का स्क्वायर। सो पीछे अगर देखेंगे हम लोग, तो एम से लेकर ओ तक को बोलते हैं आर, यानी ये आर का स्क्वायर है, लंबाई लेनी है, सबकी लंबाई लेनी है, वेक्टर नहीं लगाना है। ओ पी लिखना है, ओ से लेकर पी तक, और ओ से लेकर पी तक दिया हुआ है ए साइन थीटा, ओके। तो ओ से लेकर पी तक अभी निकालें हम लोग, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। यम से लेकर पी तक लेना है, यम से पी तक, तो अगर एम से पी तक लेना है तो आप क्या करिए, यम से क्यू तक ले लीजिए, फिर क्यू से पी तक ले लीजिए। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा पूछ करके, यम से लेकर क्यू तक लेना है, फिर क्यू से पी तक, यानी कि यम से क्यू, फिर क्यू से पी, फिर उसका भी क्या करना है, हमको स्क्वायर कर देना, ओके। सो यहाँ से देखेंगे आर वेक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में इनका ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा एम क्यू का होल स्क्वायर, और ये क्यू पी का स्क्वायर,
प्लस में 2m/q इंटू में QP। सो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो r² जो आपका आएगा a² फाइन स्क्वायर थीटा प्लस में MQ कितना होगा, यम से लेकर Q तक ये B है, यम से लेकर Q तक ये कितना हो जाएगा B, यम से लेकर Q तक ये हो जाएगा B, यानी B का स्क्वायर प्लस में Q से लेकर P तक, Q से जो P होगा Q से लेकर P तक वो होता है a cos थीटा। नीचे देखिए ये आ जाएगा a cos थीटा और इसका भी होल स्क्वायर प्लस में 2m/q, 2m/q क्या हो जाएगा, m/q B हो तो यहाँ से करेंगे 2m/q B हो जाएगा और QP कितना है, QP है a cos थीटा, a cos थीटा। सो अगर सॉल्व करें हम लोग तो r² जो आएगा यहाँ से हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये cos थीटा वाला टर्म इसके साथ लेते हैं, अगर स्क्वायर लगाएंगे तो a² cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस में ये b² है और ये कितना है, इसको लिखते हैं 2ab cos थीटा। सो अगर आप लोग देखोगे तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, a² कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और क्या बचेगा प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। सो अगर आप लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा r वेक्टर, सो r का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab कितना cos ऑफ थीटा। सो यहाँ से r कितना हो जाएगा a² b² और 2ab cos थीटा। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ओके, वेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई फार्मूला है तो यही है, ठीक है। इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पहले, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये फार्मूला तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे जब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ए क्या है, ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का क्या है परिमाण, परिमाण क्या होता है यानी लेंथ है, ए वेक्टर की लेंथ यानी लंबाई वो दी रहेगी कि यानी ए का परिमाण इतना है, ए की लेंथ इतनी है। बी क्या है, सिमिलरली बी वेक्टर का परिमाण है या इसको लेंथ कह सकते हैं। ओके, आर क्या है, उसी तरह से आर वेक्टर की परिमाण है और लेंथ है। यहाँ पे थीटा ध्यान रखना है, थीटा जो है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण है, इसको आपको ध्यान रखना है कि बीच का कोण। एक बार फिगर देख लीजिए यहाँ पे, तो थीटा क्या है, ए तथा बी के बीच का कोण। सो ये तो पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है इससे। सेकेंड जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, हम लोग को tan अल्फ़ा का मान निकालना है। अब अच्छा अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है बेसिकली बी वेक्टर तथा आर वेक्टर के बीच का कोण। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा निकालेंगे, उसका tan अल्फ़ा लेंगे। tan अल्फ़ा देखिए, tan अल्फ़ा होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार। तो अब त्रिभुज देख लेते हैं, तो अल्फ़ा के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा OP, आधार हो जाएगा MP, ठीक है ना। OP क्या हो जाएगा अल्फ़ा के हिसाब से, OP आपका लंब, OP आपका लंब और आधार कितना हो जाएगा MP, OP बटा में MP। सो अगर आप लोग tan अल्फ़ा को और अच्छे से देखोगे तो OP का मान हम लोगों ने निकाला था अभी, OP का मान है a साइन थीटा, OP का मान है a साइन थीटा और MP का स्प्लिट कर दीजिए, m से लेकर p तक जाना है तो m से लेकर q तक जाइए, फिर q से p तक जाइए, m से लेकर q तक जाइए, फिर q से लेकर p तक जाइए। ऐसा क्यों किया हूँ, क्योंकि हमको MP का डायरेक्ट मान नहीं पता है, लेकिन m से q का मान पता है और q से p का मान। तो ऊपर तो ये साइन थीटा, m से लेकर q तक अगर देखेंगे तो m से लेकर q तक जो है ना b है, b उसकी लंबाई लेनी है तो यहाँ पे b लिखेंगे। प्लस में QP देखेंगे तो QP में निकाला हूँ, यहाँ पे QP का वैल्यू है a cos थीटा, QP का वैल्यू है a cos थीटा। सो आप लोग देख सकते हैं कि tan अल्फ़ा का वैल्यू जो आएगा इम्पॉर्टेंट है a साइन थीटा अपान में b प्लस a cos थीटा। ये बहुत ही ज़्यादा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी समझ लो कि बहुत ज़्यादा पॉइंट देने चाहिए। सो हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो आपके कंपटीशन के हिसाब से,
जो ज़रूरी है वो हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि कंडीशन रिजल्टेंट का फार्मूला कितना है। रिजल्टेंट का फार्मूला आप लोगों ने देखा है कि a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। ओके, अब इसमें कुछ केस देख लेते हैं। केस सपोज करिए कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर जो है पैरेलल हों। पैरेलल होंगे तो उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, थीटा = 0 हो जाएगा। यानी कि दो वेक्टर इस तरह से, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच का कोण हो जाएगा 0। सो अगर आप लोग यहाँ पे रखेंगे तो आर वेक्टर = हो जाएगा a² + b² + 2ab cos 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, दिस इज 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a² + b² + 2ab हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। ये लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर और कड़ी हट जाएंगी तो ये हो जाएगा आपका a + b। इसका मतलब क्या आता है, जब दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं, कई दिशा में होते हैं, तो क्या कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। आप लोगों को देखे थे पहले ही बताया था कि ये 2 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, जोड़ के डायरेक्ट कर दिया था कितना, 7 न्यूटन। तो आप जब भी दो वेक्टर एक ही दिशा में रहेंगे तो डायरेक्ट उसको जोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जब एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल क्या होता है, पैरेलल यानी एक दिशा में, और एंटी का मतलब उसके अपोजिट दिशा में। तो यानी कि दूसरा कंडीशन है, व्हेन ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए, यानी ए वेक्टर इस दिशा में रहेगा और बी वेक्टर इस दिशा में रहेगा, तो क्या होगा, इनके बीच का कोण हम लोग बोलेंगे 180। ध्यान रखना है, जब एक ही दिशा में होते हैं तो 0 होता है, और अपोजिट दिशा में होते हैं तो 180 होता है। तो यहाँ पे फिर रिजल्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। रिजल्टेंट क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोण का वैल्यू कितना रखना है, 180, तो 2ab cos 180, और cos 180 का मान होता है -1। सो यहाँ से देखेंगे आप लोग तो ये हो जाएगा a² + b² माइनस हो जाएगा 2ab ओनली, क्योंकि माइनस cos 180 का मान -1 होता है, तो -1 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है a² + b² - 2ab। ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है आपका a - b का होल स्क्वायर। सो यहाँ से स्क्वायर और कड़ी हट जाएंगे तो आएगा a - b। तो क्या होता है कि जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो घटा दिए जाते हैं। यही लिखा है, a में से b घटा देंगे, और जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनको जोड़ लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, इफ़, तीसरा है, इफ़ वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर, यानी कि ए वेक्टर ऐसे हो और बी वेक्टर इस तरह से हो। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका, ये होगा a² + b² + 2ab cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0। सो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, √ में a² + b²। इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में जब ये परपेंडिकुलर होते हैं तो एक स्क्वायर या आयत बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा, तो ये डायगोनल को दिखाता है। यही डायगोनल निकालेंगे, वो भी आएगा a² + b² का √ तो ये इसकी लंबाई हो जाती है बेसिकली। ठीक है, तो 90 डिग्री की कंडीशन तो आपको याद रखना है। 0 की कंडीशन में जोड़ लेते हैं, 180 कंडीशन पे घटा लेते हैं, और 90 कंडीशन पे ये वाला करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसी का पॉइंट देखेंगे, जैसे चौथा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इफ़। चौथा पॉइंट है, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, तो यूनिट वेक्टर अगर रहेंगे ए वेक्टर तो इसका मॉड कितना हो जाएगा, 1, और बी वेक्टर का भी मॉड कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि इनकी लंबाई यूनिट वेक्टर है तो 1 1 आ जाएगी। सो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा दिमाग ट्विस्ट करने के लिए यूनिट वेक्टर घुसा देगा, तो आप वहाँ पे गलती कर बैठेंगे। तो आपको गलती नहीं करना है, एक यूनिट वेक्टर से रिलेटेड ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। ओके, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो यहाँ से देखिए, तो ये हम लोग को फार्मूला पढ़े थे, a² + b² + 2ab cos थीटा। ये ए क्या है, ए यही है, मॉड को ही बोलते हैं ए,
ये बी के मॉड को बी बोलेंगे, क्योंकि बी जो होता है अगर वेक्टर नहीं लगाए तो लंबाई बताता है। तो लंबाई कितनी हम लोगों ने यूनिट वेक्टर की जानते हैं, एक जानते हैं, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक का स्क्वायर हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2 गुणे 1, ये ए के लिए, ये बी के लिए, फिर कासा थीटा। तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है यूनिट वेक्टर में, एक का स्क्वायर एक स्क्वायर हो जाएगा जुड़ के 2 इधर हो जाएगा 2 कास थीटा। ओके, यहाँ से रिजल्टेंट देखेंगे तो अगर हम लोग 2 कामन कर ले तो अंदर आएगा 1 प्लस कास थीटा। सो अगर आप लोग एक फार्मूला याद रखिएगा, 1 प्लस कास थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, सॉरी ये 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, थोड़ा सा गलती हो गई है यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, सही है। तो यहाँ से 1 प्लस कास 2 थीटा की जगह पे, कास थीटा की जगह पे 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 रख सकते हैं। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा √2, फिर साथ में कितना है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से देखेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा 2 निकल जाएगा, 1 2 और स्क्वायर लगा है तो 2 कास थीटा बाई 2। इम्पॉर्टेंट है रिजल्टेंट जब कब निकाला जाता है, जब आपसे यूनिट वेक्टर दिया रहेगा। जैसे सवाल दे दिया गया है कि 2 यूनिट वेक्टर हैं, 2 यूनिट वेक्टर, इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन 2 यूनिट वेक्टर, ठीक ना, एक्टिंग एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है ना। तो एक जो 2 यूनिट वेक्टर हैं जो 60 अंश के कोण पर एक्ट कर रहे हैं, तो आपको बताना है फाइंड रिजल्टेंट, आपसे पूछेगा रिजल्टेंट बताइए, फाइंड रिजल्टेंट कितना होगा। तो आर आपको पता ही है कितना, 2 कास थीटा बाई 2, बस दैट्स इट। ये फार्मूला याद रखना है कि रिजल्टेंट का यही। तो यहाँ पे देखिए 2 कास, इनके बीच का कोण कितना है 60 डिग्री, तो 60 का बटा 2 कितना हो जाएगा 2 कास 60 बाई 2 30 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और कास 30 कितना हो जाएगा आपका, कास 30 √3 बाई 2। तो यहाँ से कटेगा तो कितना आ जाएगा ये √3, दैट इज़ द आंसर। आपको बस ऐसे ही करना है, कोड जितना दिया रहेगा उसका आधा करना है और आधा करके उस फार्मूले में पुट कर देना है। ओके, सो ये रहा यूनिट वेक्टर से रिलेटेड हम लोग पॉइंट्स जो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आपको ये जितने भी पॉइंट्स है ये आपको अच्छे से पते होने चाहिए कि क्या था। तो इसमें हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज को अच्छे से देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, आप जितना भी है इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर आप लोग सीरियसली इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट चीज़ है, या घटक बोलें, घटक ही पढ़ते हैं इसको पहले। घटक क्या होता है, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। कंपोनेंट हम बेसिकली थर्ड वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो में इतना ही है। और आपको इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और या ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड अगर कोई कमेंट रहेगा तो उससे ज़रूर जवाब दूंगा, रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो सो प्लीज़ यहाँ तक आप लोग इसको रिवाइज़ कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।